and assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of your favorite The Couple Show Season 2. And now, I would like to call on stage the one and only जिनके बगैर, as I always say, ये intro अधूरा है. हम सब अधूरा फील करते हैं. पर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज वो बहुत चमक रही हैं. So उनसे उनकी चमक का राज पूछते हैं. Please welcome the one and only Hina Altaf. Everybody watching the Couple Show Season 2. आप बहुत अच्छी लग रही हैं. आप भी very बहुत nice. अच्छे लग रहे हैं. Thank What do you you so call much. this dress? You call it a jumpsuit. Oh. But I won't be jumping at all over here. लेकिन आज के हमारे celebrity couple के बारे में क्या ख्याल है? बहुत प्यारे हैं दोनों ही, जीते जागते एक वो जो होता है ना मॉडल लुकिंग लोग होते हैं. yes. हमेशा सही तो जब भी. और एक और बहुत बड़ी कमाल बात है, that I'm tall. He's the only one who's a little taller than I am. Yeah, yes. तो बड़ा मजा आया जब हमने पहली बार इकट्ठे काम किया. बड़े सुलझे हुए दो लोग. Yes. और very sorted. और आज मैं आप हमेशा हमारी फीमेल गेस्ट के बारे में कहती है, एक बात मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा. वैसे मैं बोलने वाली थी लेकिन आप बोल रहे हैं. तो मैं था कॉलेज में और मैंने परफॉर्म किया था एक गाने पे जिसका नाम था प्रीतो में नव्या कर ले. और जब वो गाना आया था ना तो अबरार एक तरफ, अली जफर साहब एक तरफ, सब एक तरफ. Really? All eyes were on That lady. Wow. And मैं एक और चीज मेंशन करूंगी, हमारे जो मेल गेस्ट हैं वो तो है ही बहुत भरपूर टैलेंटेड. Yes. लेकिन जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं, आगा when I saw her for the first time जी. in the shot, this Naomi, my first reaction was she is so beautiful. माशाल्लाह. Obviously, I mean, I think अब हमें ज्यादा curiosity हमने बहुत ज्यादा build हो गई जिन्होंने है. भी टीवी पे इतने करीब से देखा है ना पिछले कई सालों में, उन्होंने भी यही कहा है कि ओह शी इज सो ब्यूटीफुल. Yes, yes. तो बुलाते हैं जी हमारे आज के रिस्पेक्टेड गेस्ट, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह, बहुत ही लंबे और बहुत ही हैंडसम हसन And Sunita Hassan. बहुत बहुत सारी तालियां. Pleasure being here. And इतनी तारीफें कर दी हैं कि I'm flattered. नहीं, but you deserve all those praises. Yes. पर जो भी मैंने कहा वो स्क्रिप्टेड नहीं था और जो इन्होंने कहा वो भी स्क्रिप्टेड. हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी इसके लिए. Honestly. सब कुछ हमारे दिल और से था. मैं पहले ये कहना चाहूँगा बिकॉज आपसे मेरी मुलाकात कभी आई थिंक हुई नहीं. शायद एक आध जगह पे मैंने आपको जरूर देखा होगा. एक मॉर्निंग शो में यस. लेकिन कभी ऐसे बात करने का मौका नहीं मिला. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब प्रीतो आया था तो आप यू नॉट मैरिड दैट टाइम राइट? No, I wasn't. So it's sir back then. वो जब आया था वो आगा मुझे संभल के. पर very honestly, I think every friend that I know had a crush on you, and you were like उस मतलब एकदम ही कुछ हो गया था ना. आगा लड़कों का क्रश तो अपनी जगह. जी. I'm sorry, I'm saying this again and again, but मैं और मेरी कितनी सारी दोस्त हैं who say this कि सुनीता मार्शल, oh my god. तो एक चीज है माशाल्लाह से. अच्छा, शादी को माशाल्लाह 13 साल हो चुके हैं. It's been more than a decade. How is life going? It's good, mashallah, and it's becoming better day by day. हम लोग टीदिंग फेज में कह लें थे शुरू के 5, 6, 7, 8 साल. एंड एवरी न्यू कपल को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि शुरू के 5, 6, 7, 8 सालों में आपको लग रहा होता है लेकिन चीजें समझ उस वक्त भी नहीं आ रही होती. Really? आई थिंक इट टेक्स टाइम. 1.5 साल हुए से. जी 1.5 साल हो गया पूरा. कुछ नहीं है. Oh my goodness. सो इट टेक्स टाइम विद अस. मैं अपनी एग्जांपल हर किसी पे थोप नहीं सकता, बट जो मुझे लगता है कि 7वें 8वें साल पे जाके if alhamdulillah anyone manages to take it, that alhamdulillah जो भी कर सकता है, बिल्कुल. तो उसके बाद things get smoother. Wow. Okay, so indirectly आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5-7 साल बेटा जैसे भी गुजरते हैं वो गुजार लो. क्योंकि अगर वो गुजर गया तो फिर 7 years each. आप जैसी 7 years क्रॉस कर लें then your bonding is then you're good to go. Yeah. Okay. लेकिन अब हम चलेंगे 13 साल पहले. You were from the fashion industry and you from the acting industry. I was from the advertising industry. I wasn't into acting back then. अच्छा, मतलब और मतलब दूर. तो ये कैसे हुआ? किस तरीके से, कहाँ देखा, कहाँ समझ आए, कहाँ मोहब्बत हुई? Advertising agency, सुनीता मार्शल. या कैसे?
मैं एक्चुअली हम लोग फैशन शोज वगैरह भी कराते थे, सो वी वर डूइंग दिस फैशन शो इन लाहौर, और उस वक्त साफ सी बात है, मुझे जो हमारी ज़्यादातर आवाम का हाल होता है, मुझे किसी एक्ट्रेस का, किसी मॉडल का सिरे से ही नहीं पता था कि कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता, और मुझे हमेशा ये था कि घमंडी होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं। तो मैंने कहा अगर ये एटीट्यूड वाले हैं तो मैं भी बहुत बड़ा एटीट्यूड वाला हूँ, मैं इनको कोई लिफ्ट नहीं कराऊंगा। मेरा हमेशा ये माइंडसेट भी तो था। फिर ओके हमेशा से सेलिब्रिटी है। तो हम एक शो करा रहे थे, वहाँ पे शी वाज सिटिंग, फ्लाइट पे हम साथ थे और ये मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो आई वाज विद माय बॉस, तो शी वाज ड्रेस्ड इन ऑल ब्लैक, तो ब्लैक और काले चश्मे भी लगाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली मर्दों को तुम्हें तो पता होगा एक अट्रैक्ट करती है। सुबह सुबह का टाइम था, आप सो रहे होते हैं, काले चश्मे पहन के सो रहे होते या लेकिन हाँ ट्रू, हाँ एग्री, यू नो वी नोटिस दीस थिंग्स। या पीछे बैठी हुई मैंने देखा, चश्मे भी लगाए हुए हैं और अच्छी खासी प्रिटी लुकिंग गर्ल इज सिटिंग राइट बिहाइंड मी। तो मैंने अपनी बॉस से पूछा, मैंने तो गरूर टूटा थोड़ा आपका जो हाँ, आपका ओह नाइस। मैंने कहा यार ये कौन है, ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा बच्ची कौन है यार। तो मेरे बॉस कहती है कि ये तुम जानते नहीं हो, ये सुनीता मार्शल है। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा ये मॉडल है बहुत बड़ी। अच्छा, देन आई लुक्ड एट हर, मैंने अच्छे खासे तरीके से डिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने स्टेयर किया, जैसे हम ताड़ना आप ताड़ना रुक नहीं कहते हैं, पाए जैसे हम, basically। हाँ। यस उसके बाद आई थिंक आई सॉ ऑन द कन्वेयर बेल्ट एज वेल, जहां पे सामान उठा रही थी, वहां जाहिर पे है, मैंने जाहिर नोटिस है। किया। क्योंकि आप नजरें जब ढूंढी उस इंसान को रही हो तो वो दिखाई नहीं जाता बिल्कुल। है। बस फिर शो हुआ, शो पे मैंने ज्यादा देखा नहीं बिकॉज आई वाज सो बिजी विद वर्क, एंड व्हेन वी केम बैक तो एक चीज है, सुनीता वुड यू लाइक टू टेल देम अबाउट द बोर्डिंग पास स्टोरी? इनका फोन आया ऑफिस से कि जी हमें आप लोग के बोर्डिंग पासेस चाहिए। अब इंटरनेशनल बोर्डिंग पास कोई संभाल के नहीं रखता, डोमेस्टिक कौन रखेगा? यस ऑफ कोर्स। तो बस फिर इनकी कॉल्स आती रही, और 2 दिन के बाद मेरा एक और शो था, वहाँ पर मैं सबसे मिली जो दूसरी मॉडल्स हैं हमारी, और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोग को कोई इस तरह का फोन आया है? तो सबने कहा नहीं। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो बस ऐसे ही तंग बोर्डिंग कर पास रहे से हैं। क्या करना था भाई? हाँ वैसे मुझे भी समझ नहीं है बोर्डिंग पास से क्या करना था यार टू बी आपको? वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बताऊं, मुझे मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था, वो जरा कीकर थे, एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस आर एक्वेंटेड विद द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, उनको हर चीज के बिल्स एंड प्रूफ चाहिए होता है कि इसने सर ट्रैवल कभी किया है। किसी ने बोर्डिंग पास नहीं मांगा। बट बोर्डिंग पास इज कभी- टू मच। मतलब आप यकीन करो, मैं अभी क्या बताऊं, भाई- ना आज मांगा ना 6 साल पहले मांगा। ये बोर्डिंग पास का संभाल के रखना था कि नाम अपने लिखा है बच्चों तुम्हारा की कसम ऊपर, मैं खाता हूँ कि दिल से उन्होंने लगाया मुझसे है। कहा था कि यार बोर्डिंग पासेस हमें चाहिए, प्रूफ के लिए चाहिए। ओके लेकिन वो तो कह रही है कि दूसरी मॉडल हाँ, फोन शी नहीं वाज द आया। फर्स्ट वन ऑन माय माइंड, आई कॉल्ड हर, और इसने आगे से जिस तरह हमने हाउ बात की ना, कन्वीनियंट यार। ओके वाह वाह, इस तरह से बात की, Very इसने nice। कहा कि नहीं हम कौन बोर्डिंग पास नहीं रखते, वो ठक करके इसने फोन रख दिया। ऑब्वियसली। अब मैं उस वक्त यूं था, मैंने कहा कैसे बदतमीज लोग हैं यार। कॉल किया मुझे किसी ने, कहा मैंने कहा चलो मिट्टी पाओ, फिर मैंने किसी को फोन नहीं किया, कॉल्ड अप द क्लाइंट, आई वाज लाइक यार वो सबने ट्रैवल किया है, आपका शो हमने सक्सेसफुली कर दिया है, जी। सो अब किस बात की बात कर रहे हैं, आप लोग छोड़ें। ये एहसास आपको खुद भी हुआ तो मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास नंबर हाथ आया हुआ था, एंड आई हैड रिसेंटली गॉन थ्रू अ वेरी बैड ब्रेकअप इन लाइफ। तो वो कहते हैं ना, वो रिबाउंड जो पीरियड होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, बिकॉज रिबाउंड पीरियड में बेसिकली होता है कि आपको बस कोई यू वांट समवन, और एक आपको प्यार करने वाला कुछ चाहिए होता है, राइट? सो मुझे था यार ये मैं मॉडल है, पार्टी करूंगा इसके साथ, और मैंने पुरानी बंदी के बारे में सब भूल जाऊंगा। फुल बैड गाय चल रहा ना। हाँ मतलब मैं भी यही सोच रही हूँ एग्जैक्टली। एंड लिटरली मेरा यही था कि यू नो आई विल पार्टी, वी विल गो अराउंड, आई विल बी इन द न्यूज़, इन द मीडिया, वो सब कर आके, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट सिंस आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, तो मुझे बड़ी एक होमली फीलिंग आना शुरू हुई सुनीता से ना, बिकॉज देयर वाज दिस वन वाकया, 31st की नाइट थी, और मेरा दोस्त है मेरे साथ था, उसने मुझे कहा यार इससे पूछ कहीं पार्टी शार्टी पे जा रही होगी, ताहिरा खान साहब की पार्टी हो रही है, वहाँ पे जा रही होगी। मैंने कहा इसके साथ पार्टी पे चलता है। मैंने मैसेज किया कि लेट्स पार्टी टुगेदर, तो आगे से जवाब आया नो आई हैव अ मास टू अटेंड टुनाइट ना। तो वो मैसेज मैंने देखा और मैंने अपने दोस्त को देखा, मैंने कहा यार ये तो कौन है यार? कहाँ, ये क्या है, ये तो कहीं और जा रही है, हाँ। ये तो मतलब प्रे करने जा रही है। तो उसने कहा यार ये हसन सही नहीं है। उसने कहा हसन ये तुम्हारा जो है ना उस लिहाज से तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। हाँ ये तुम अभी कुछ और किसी और फेज में हो। But then I liked the fact that she was very homely, and we spoke for 3 months
on messages without seeing each other. उस टाइम पे कैमरे वाले फोन नहीं थे. हाँ. So there was no video call, God. obviously. So no video call. BlackBerry था या Nokia था? नहीं BlackBerry था लेकिन उस पे वो तो नहीं आती थी. पता नहीं यार, Nokia था. Yeah. Nokia के फोन अच्छा okay. Nokia के अच्छे वाले फोन्स आ गए थे. बिल्कुल सही. तो 3 महीने तक आप इंतजार कर रहे थे. बट हसन भाई ने अपने साइड की स्टोरी बताई. सुनीता जी, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या रिएक्शन था? द वे ही सेड कि मॉडल है, यू नो, घमंडी स्टोरी होगी, यही होगा. है, स्टोरी यही है, स्टोरी चेंज नहीं है. You had that बस, bad boy impression जो हाँ, दे कि यार रहे थे. ये right? क्या? मेरे सामने बैड बॉय इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज जब आप मैसेजेस कर रहे होते हैं ना आप बहुत चार्मिंग हो जाते हैं, राइट? Yeah, exactly. सो आप वो इट्स डिफिकल्ट टू. नीता को सारी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स पता है. Obviously. जब आप मैसेज कर रहे होते हैं आप बहुत चार्मिंग हो जाते हैं. तो खैर मगर बात सिर्फ ये है कि आई एम अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन. लेकिन जब हसन का मैसेज आया, वो कहते हैं ना ऊपर लिखे होते हैं, जोड़ियां बनी हुई होती हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. तो समथिंग हैपेंड एंड आई स्टार्टेड रिप्लाइंग हिम. ओके. अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं किसी से बात बिल्कुल भी नहीं करती थी. सो ही वाज द ओनली पर्सन दैट आई स्टार्टेड रिप्लाइंग. और तब भी हमने 3 महीने तक मैंने सिर्फ मैसेजेस पे रही बात. ओके. तो 3 महीने के बाद मैंने कहा अच्छा ओके आई शुड एक्चुअली सी योर फेस. मुझे तो पता भी नहीं हाउ यू लुक. तो फिर हम 3 महीने के बाद जब फाइनली How मिले did I look? तो हसन जो है वो इतने मोटे थे. हाँ? भाई ये अच्छा, सारा ये मुझे आज पता चला है. ये सारा कॉन्फिडेंस उस दौर में भी था. हाँ, पता नहीं कैसे. यार मैं कहती हूँ तालियां इस बात पे यार. Too good. So a giant person walks out of his car, He's who's tall tall and- and big. वाह 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 वाह. और मैंने यूं देखा. और छोटी सी गाड़ी थी उस वक्त मेरे सामने ना, तो वो और बड़ा लग रहा था ना. But I don't know, something nice happened and मुझे शायद कभी था नहीं, looks पे इतना था नहीं, although he's good looking. लेकिन उस वक्त मैंने नहीं सोचा कि he's fat or whatever. बस फिर हम 2-3 दफा मुलाकात तो वो हुई. क्या और- चीज थी सुनीता जी that said कि यार he is the one? I don't know, एक तो पुरानी बात भी हो गई, याद भी नहीं है चीजें. हाँ? But there was something, attraction थी ना, जिसकी वजह से I started replying and we started talking and then I decided that we should meet. और फिर जब मिले भी उसके बाद तीसरी मुलाकात में he proposed and I said yes. अरे वाह. तीसरी मुलाकात पे प्रपोज कर दिया. बस मैंने कहा वो हाथ से नहीं जाना चाहिए. Let's just do it, you know, get it done and over with. और मुझे वैसे भी वो कहते हैं ना कुछ लोग दिल फेंक होते हैं, प्यार हो जाता है जल्दी. So back then I was 27-28 I believe. Yeah. Very young. तो मर्दों को मुझे लगता है कि 35-36 पे जाके वो प्रॉपर्ली मैच्योर होते Even हैं. younger than Right. that, 27 पे तो we got married. हाँ, I was 23 I think. एंड मुझे फौरन ही प्यार, मेरा वो कहते हैं कि स्टार साइन ऐसा है, पता नहीं कि फौरन ही मैं प्यार हो जाता है मुझे. तो आई फेल इन लव एंड And then we went out for 5 years also. After that we got married. Okay. वो भी एक टाइम. तो प्रपोजल 5 साल पहले ही पहले हो एक्सेप्ट गया हो गया था. था. वो प्रपोजल ये था कि we decided कि we were going to get married. Right. घर में as such नहीं पता था. फिर later on Hassan's family started meeting me. फिर मेरा काफ़ी आना जाना उनके घर पे था. मेरी फैमिली को ज़रा काफ़ी लेट हाँ, ये मजाक में तो मैं इसको बोलता हूँ दोस्तों को, ये घर पे ही पड़ी रहती थी, ये घर पे ही होती थी हमारे साथ मोस्टली. हसन का पूरा खानदान मुझे जानता था. इनके अरे यहाँ कोई भी दावत हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, आई एम देयर. Okay. So the homey feeling that you felt at the beginning was right. You know, It लड़की was, घरेलू it निकली. was. I mean, कहने she को is- सुपर मॉडल पर Yeah. हाँ, मतलब there are very few women in this world who would you call a complete package in terms of Mashallah. working women Yes. who would take care of the kids as well, who would be a great mother as well. माशाल्लाह. Amongst us, हमारी relationship मैं कहता हूँ right now alhamdulillah is at its best stage. माशाल्लाह. 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 एक और चीज हसन भाई, ब्रेक पे हमें जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आगा को घर पे भी आके कहा था. मैंने कहा जैसे मैं हमारी डायरेक्टर साइमा वसीम को काम करते हुए देखती हूँ, जैसे मैं सेट पे सुनीता जी को काम करते हुए देखती हूँ, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट इनके शोहरों को जाता है कि कोई तंग नहीं कर रहा आपको पीछे से घर के. तो आप इतने ईज में काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी संभल रहे हैं और घरदारी भी आपकी चल रही है. अब हम जाने The दें. credit goes to you as well, man. Yes, absolutely. Thank बहुत you. दुआ है कि आप लोग ऐसे ही माशाल्लाह जब भी मिलो यही कहो कि बेस्ट फेस चल रहा है. So I really Thank you, hope man. and Thank pray you. for that. इसी अच्छी और खूबसूरत बात पे अच्छे अच्छे एड्स देखिए, आप लोग को मजा आएगा. पर कहीं जाना नहीं, we're gonna come back. बहुत सारे अभी गेम्स वेम्स भी होंगे, तो आप लोग तो जानते हो यार. तो जल्दी वापस आओ. कपल शो सीजन 2 will be back.
हमारे साथ है हसन अहमद एंड सुनीता हसन। और अब हम एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिससे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलेगा। तो सेगमेंट का नाम है गेस्ट व्हाट, और इसके अंदर करना क्या होता है मैं बता दूं? या ओके, सो करना ये होता है कि आपको खुफिया तरीके से है ना एक प्रोफेशन अपने आपके कान में बताएंगी और आपको ड्रॉ करके इन्हें गेस कराना होगा। Yes. आप कोई अल्फाबेट नहीं लिख सकते यहाँ पे, कुछ और इशारे नहीं बना सकते और या कुछ कर बोल नहीं सकते। सकते। यस ओके, और आपके लिए भी सर सेम रूल है, चाहे आप लंबे हैं तो क्या हुआ। अच्छा, और टाइम दोनों के पास 1 मिनट ही होगा, ड्रॉ करने का भी 90 guess करने का सेकेंड्स भी। का टाइम है। 90 Okay, सेकेंड्स 90 seconds। 90 सेकेंड्स का टाइम है। तो पहली बारी आपकी है और मेरा काम है डिस्ट्रैक्ट करना। तो ये देखिए स्विमिंग पूल बनाया है उन्होंने। डेंटिस्ट। ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत सारे दांत अच्छा, लग रहे हैं दांत हसन है, भाई दांत को। है। मुंह खुला हुआ है। फूल है। हाँ, ओके। क्या कर रहे हैं? गार्डनर, माली। जी 60 करीब पहुंच सेकेंड्स। चुके हैं आप। 1 मिनट का वक्त रह गया है आपके पास। ये क्या है? हाय कितना क्यूट लग रहा है यार। हाय हाय। ओह अच्छा, वेटर है। ओह ये मुझसे बना नहीं पूरा प्रॉपर। फूल वाला है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये बस पगड़ी बनाने की कोशिश करी थी कि दूल्हा ये पहनता है। लेकिन यार ये वेटर लग रहा है यहाँ से। पगड़ा नहीं होता। पर ये फूल वाला वेल है। डन। ये बेच रहा होगा। तो ये सरिये पे लगा के क्यों बेच रहा है? ये सरिया नहीं है, धागा है। नाइस परोरा है ना उसमें। अच्छा अच्छा। अच्छा Nice, अच्छा, nice. क्या फिर रहा है भाई, वाह वाह तालियां। जबरदस्त। जहाँ तक पॉइंट ये है कि सुनीता आपको ये पॉइंट मिल गया है। हाँ। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, लेकिन वैसे सुनीता जी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हसन भाई गेस कर Guess लेंगे। Yes. लेकिन अब बात ये कि हसन जब ड्रॉ करेंगे तो वो मुझे guess करना Yes. बड़ा मुश्किल काम है। वाह, हसन तो ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, मजा आया फिर जान के। आइए सर इधर आइए। सुनीता आप यहाँ पे आ जाइए जी। आपके 90 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। तो हिंट जो देनी थी आपने, It's a profession also. ठीक है, दोबारा। हाँ, ये है ऑरेंज, ये हल वाला। बड़ा आलू और छोटा आलू। हल वाला नहीं है। इतना बड़ा सर्कल। ये इंसान है, लेकिन ये सर्कल क्या है? मतलब आपको लगता है हम फूल वाला, फल वाला, गोभी वाला ऐसे थोड़ी देते रहेंगे? क्लाउन? इंटरनेशनल है ये, मैं आपको इतना बता Clown? देता हूँ। इंटरनेशनल। सुनीता जी को लग रहा है क्लाउन। क्या बना रहे हो? हाँ, सेम बात लग रहा है वैसे यार। That was a good guess. पिज्जा? नो। जी सिर्फ 1 मिनट का वक्त रह गया है आपके पास। रॉकेट आइसक्रीम साइंटिस्ट? कोन उल्टी। एस्ट्रोनॉमर? एस्ट्रोलॉजिस्ट? You're nail, you're nail, you're very nail. एस्ट्रोनॉमर? और क्या हो सकता है? हसन is like, oh you were there. He is going in space, right? So what is he called when he goes into space? What is the person called? You can't speak. Astronomer? No. You're missing the word. He's not I'm an missing the astronomer. word. People who go in space. आप what do you बहुत call? करीब Okay, see, है। I give her the point. पता है? हाँ, please do. It's an astronaut, but Astronaut, yes, yes. वो वर्ड नहीं आ रहा था हाँ, मेरे वो जिस तरह दिमाग में। हमारा कभी कभी डायलॉग फंस जाता है, उस तरह कभी कभी एक लफ्ज फंस जाता है। Yes. Astronaut. पर आपने जब मुझे स्पेस में भेजा, मैंने आपको तभी पॉइंट दे दिया। हैं? आपको मतलब। Okay, okay. लेकिन ये जो आपने दुनिया बनाने की कोशिश की थी ना, माना कि सर्दियां हैं और संतरा खाने का दिल करता है, लेकिन आपने तो बना ही दिया। आ जाइए Even the सर। rocket was very cute. Well done. जी करेंसी है। सुनीता जी आ चुकी हैं पूरी फॉर्म में। या द वे शी इज ड्राइंग, उससे पता गर्दन चला। बहुत लंबी हो गई है इसकी। ये सुनीता जी जिसको भी बनाती है उसकी आंखें बंद होती हैं। हाँ, क्योंकि वो अंधाधुन ड्राइंग कर रही है। अब प्रोफेशंस गेस करो ना मनी के बैंकर। आप बोल नहीं सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। यस, आपने जो Well वर्ड done. तो यूज कर सकते थे ना। Well done. माशाल्लाह भाई, वाह क्या ड्राइंग है। कितना क्यूट बैंकर है। बैंकर के बाल बाल आपने बनाए हैं। हमारे बैंकर के बाल नहीं होते क्या? गंजा हैं? बेचारा। ये जो आपने हेयर स्टाइल दिया है, अरे लंबी लठे हैं उसकी। तेरे नाम बीच में तो 2 लटे हैं। ये राधे बैंकर। 2 लटे आ रही हैं बस। लेकिन कोई बात नहीं, style. बहुत अच्छा Not गेस bad. किया आपने। जी आइए सर, शुरू हो गया है आपके 90 सेकंड्स का वक्त। 89, मुझे लग रहा है कुछ मुश्किल 88. दे दिया है। 87, 86। ये क्या है भाई? हार्ट बीट लग रही है। That's like a gate. Shutter.
ये क्या है? गटर, ये कोई एनिमल है? एनिमल, वेंटिलेशन सिस्टम? सही कहा आपने। कुछ थोड़ा मैकेनिक? नहीं। इंजीनियर? व्हाट इज दिस? दिस इज म्यूजिक सिस्टम में से पानी निकल रहा है। Is it a saw? It's a saw. So I see a saw which could not saw. Carpenter? Oh! Why are you helping? I was helping सॉ नहीं लग her. रहा क्या? नहीं। I wanted her to win. नहीं लग रहा? नहीं। यार ये को-स्टार्स मदद करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे ये की। क्या है? ये सॉ का हैंडल? हैंडल है, हाँ। वैसे इंसान की सेहत के हिसाब से मिनट, 100 इतना बहुत मार्जिन बड़ा तो है। दे। सुनिए, सॉ जो है वो जी। ऐसे करके जी। यहाँ से वो ये होता है होता और है? ये इसका हैंडल ऐसे होता है। ओके। तो दो लोग यहाँ से पकड़ते हैं। वो लंबा वो वाला अलग saw भी होता है। अच्छा वो अलग है। वो भी तो जिससे दरख्त मतलब आपका काटते हैं। कहने का मतलब ये सुनीता कि एक हाथ से कोई आरी नहीं चलती। अच्छा हाँ, ये छोटा वाला भी होता है। Thank you very much. Yes. अब बारी है सुनीता जी की दोबारा से। कीड़े? कीड़े and some more कीड़े। You can't write alphabets. कौन हो? You can't write alphabets. एसी वाला? एसी वाला। ये अच्छा है, मेरे फोन में भी है ऐसी। हम इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन? Yes, got it right. ये थैंक यू। किसने मदद की है सबा? मैं मदद कर रही हूँ। अरे यार तू थोड़ा मुश्किल देना था ना। She got it right. ओके, बहुत सारी तालियां। Hey. पॉइंट्स ईच आई गेस। आप दोनों Good job. के बीच में टाई हो गया है। हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज आइए सेट पे चलते हैं। मैं कहता हूँ क्या ये ड्राइंग है। वाह 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 वाह। मजा आ गया देख के वैसे। ड्राइंग से ज्यादा जो कमाल चीज थी ना वो है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग। क्या आपने आरी बनाई? हाँ। क्या आपने सबसे बैंकर बनाया? इंटरेस्टिंग बात है कि सुनीता जी ने हमें बताया कि नहीं ये वाला सॉ नहीं, ये वाला सॉ होता है। हाँ, लेकिन चले कोई बात नहीं, खेला आप लोगों ने बहुत अच्छा। बहुत दोनों के पॉइंट्स अच्छा, बिल्कुल yes. रहे। इसी बात पे वो कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं। अरे ब्रेक, फिर से ब्रेक पे जाएंगे। हमारे सेट पे जब भी खुशी आती है हम ब्रेक ले लेते हाँ। हैं। तो आइए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। यू वाचिंग द कपल शो सीजन 2। वी हैव हसन एंड सुनीता विद अस। कहीं जाना मत, रिमोट छोड़ दो आंटी। टेक अ ब्रेक। Welcome back. You're watching the Couple Show Season 2 और हमारे साथ है हसन अहमद एंड सुनीता हसन। उनके साथ हमने एक गेम खेला जिसके अंदर बहुत अच्छे से हमें उन दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में पता चला। लेकिन आहा, अब हम एक और गेम खेलेंगे जिससे थोड़ी सी और कंपैटिबिलिटी के बारे में पता जी, चलेगा। क्योंकि हमारा पेट नहीं भरता। हाँ। हमें यकीन नहीं आता। एक हमारा गेम से ना क्या पेट पता भरता लगेगा? है ना हमारी प्रोडक्शन का पेट भरता है। वो कहता है और चाहिए हमें। यस, सच बोल दिया है इन्होंने। अब आप सच बोला मैं है। तो सच ही बोलती तो हूँ। सर टीम कुछ सवाल पूछना चाहती है, हम नहीं। देखिए Okay. हमें इसका बिल्कुल कसूरवार ना समझा जाए। कौन सवाल पूछना टीम, चाहता है? टीम, अच्छा टीम Yes. हमारी जो हमारे जो ये है ना यहाँ पे जो आवाजें आती हैं ये वो बहुत पूछा जाता खतरनाक है। आवाजें हैं। जी, और एहसन सर फहरिस्त है इनमें। तो जाने से पहले मैं आपको मिलवा दूंगा उस इंसान से। जो आपका दिल करे वो आप करें। लेकिन बहुत ही इजी से गेम है। 5 सेकंड का वक्त होता है और मैं और हिना दोनों हमारे पास देखिए दो बहुत सारे सवाल हैं। तो हम आपसे पूछेंगे, 5 सेकंड में जवाब देना होगा। जो 5 सेकंड में जवाब नहीं देगा उसका पॉइंट खत्म। यस, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब ये दें। जो आप गेम्स खिलवा रहे हैं जी, इसमें मिलेगा सर। क्या? व्हाट विल वी गेट? सर आपको इतनी आप कंडीशंस ये रखी इतना हैं। मुश्किल सवाल आपने है। कंडीशंस रखी हुई है, ये है वो है, गेस जी, कर ले वो जी, कर जी, ले, जी। 5 सेकंड में बजर ये वो। सर देखिए मिलेगा क्या मुझे ये यार? है द कपल शो। अब इंडस्ट्री में कपल्स हैं बहुत सारे। तो जो यहाँ पे सबसे अव्वल नंबर आएगा ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा कंपैटिबल। ओ मैं सोशल मीडिया पे बहुत हाई हो जाऊंगा। ये बात ये। और सर टीवी पे भी। ये तो टीवी का है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज टीवी आज के आज अभी पता चलेगा। आपने देखिए सेल आप। कर दिया मुझे, ठीक है। सर मुझे और कुछ नहीं मेरा चाहिए। काम ही है। ओके जी, ना पहले आप या पहले मैं? नहीं, पहले आप। ओके जी, तो मेरा पहला सवाल सुनीता आपसे ये है कि 3 एक्ट्रेसेस जो हसन को बहुत पसंद है। ओके, सनम सईद, सज्जन, यमुना। गुड गुड, वेरी गुड। 3 चीजें जो इनके बेडरूम में हमेशा रहती है। इनका फोन, इनका चार्जर और इनका लैपटॉप। गैजेट्स पे ही खेल गई आप। ओके, थोड़ा ट्रिकी करते हैं। 3 सब्जियां जो ये कच्ची भी खा सकते हैं।
सारी सब्जियां। तीन नाम बता दे, 3 सेकंड रह गए। गाजर, आलू। आलू कच्चे खा जाते हैं आप? सॉरी कच्चे। हसन, कच्चे आलू? अब इस पे मैं नहीं बोल सकता कि तुम सही इसीलिए कह रही हो। ये। इस पे मैं नहीं कह सकता तुम सही कह रही हो। इसीलिए मैंने कहा था सच बोलना ही सही है तो है। कच्ची सब्जी मिस कर दी मैंने, सोचा सारी सब्जियां। हाँ। ओके। ओके, 3 चीजें जो हसन शौक से नहीं खाते। आलू गोश्त, बाकी तो सब शौक से खाते हैं भाई। हो गया, टाइम इज अप। ओके, 3 बातें जो हसन सबसे ज्यादा अनोइंग लगती हैं इनको। मेरी बातें अनोइंग लगती है? किसी की भी Generally। किसी की भी बातें जो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते जो हैं। बहुत और ज्यादा कोई और बोलते हैं, आदत फजूल बोलते हैं। जो फजूल नहीं, बोलते हैं, बाकी हसन is okay। यही एक आदत है जो हाँ। इनको कोई अनोइंग भी करती ज्यादा है। बोलेगा तो हसन ठीक है, I'll give you that। कोई से 3 यूरोपियन शहरों के नाम बता दे। यूक्रेन, इंग्लैंड, इटली। वेरी गुड। ओके, शहर बता दो। 3 चीजें जो इनके वॉलेट में हमेशा रहती हैं। पैसे, कार्ड्स। बस कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ये cards। पहले बोल देते आप तो 3 चीजें हो जाती। 3 बातें जो आपको मर्दों में पसंद आती हैं, जो आपको लगता है कि यार ये 3 क्वालिटीज हर मर्द में होनी चाहिए। Cleanliness, good looking of course, and nice shoes। नाइस शूज ब्रो। थैंक्स मैन। 3 चीजें जो छुपा के रखी जाती हैं, जो Sorry, लोग किसी को बताते question नहीं दोबारा हैं। करें। 3 चीजें जो लोग हमेशा छुपा के रखते हैं, जो लोग छुपा के रखते हैं। किसी को नहीं बताते। सीक्रेट, बहुत सारी सीक्रेट्स होती हैं। अब आपके पास 5 सेकंड है। 3 चीजें जो लोग नहीं देखिए बताते। वो जो नहीं बताते वो फिर बताने वाली नहीं होती ना, तो मैं नहीं बता सकती आपको। अरे नहीं, मतलब जैसे आपके फोन का पासवर्ड, बैंक अकाउंट का पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड, 3 चीजें। मेरे बारे में नहीं पूछ रहे हो, बहुत गहरी बातें में सोनिया लेकिन बहुत अच्छा खेली। हर कोई 3 तो नहीं पॉइंट आपको छुपाता नहीं ना। मिले। हर कोई तो नहीं छुपाता। मुझे आज तक मेरी जिंदगी में एक इंसान नहीं मिला जो मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दे। आई विश। नहीं बट नहीं, क्यों आपस में बैंक husband अकाउंट and नंबर तो wives- लोग बताते नो, हैं। एज इन द बैंक पासवर्ड। पासवर्ड, यू मीन एटीएम पिन। काश कि मुझे कोई बता दे। ओके, तो सुनीता जी ने अपना राउंड खेल लिया है। और हसन काफी भाई क्या बुरा खेला है। नहीं, आई थिंक अच्छा खेला है। अच्छा, बाय द वे, अब हसन भाई की परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि आपका बार कहाँ सेट हुआ हुआ है। नहीं, अब सेट हो जाएगा बिकॉज उनको समझ आ गए क्वेश्चंस। मैंने तो क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस कर रही थी ना। यस। हाँ, पर हमने उनके आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं किया। आपको 7 मिले आउट ऑफ 10। अब देखते हैं 7 out of देखना 10? क्या होता है। या नॉट बैड। ओके, नॉट बैड। पहला सवाल है मेरे हसन भाई से। 3 चीजें जो सुनीता के पर्स में हमेशा होती हैं। लिपस्टिक, फोन एंड हेडफोन्स। ओके, अगला सवाल। 3 ऐसे फल जो खट्टे भी होते हैं। खट्टे भी होते हैं। यस। कीनू, मौसम्बी, पाइनएप्पल। ओके, अगला सवाल। 3 शहर जो सूबे पंजाब में मौजूद हैं। सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद। ओफ। अगला सवाल है 3 चीजें जो सुनीता जी बहुत अच्छा पकाती हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, यू डूइंग सो वेल। अरे एक भी नहीं आई यार। बात जल्दी, नो। I अगला can't. सवाल है हाँ। 3 लफ्ज जो सुनीता जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अरे भाई चलो यार, एंड कहाँ जा रहे हो? ओके, 3 हो गए। वैसे ये सच है, ऐसा है। ओके, अगला सवाल है कहाँ जा रहे हो? अगला सवाल है 3 खवातीन सियासतदानों के नाम। शरी रहमान, मरियम नवाज शरीफ फिरदौस। एंड हिना भट्ट। ओए, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है। अगला है 3 दोस्त जो सुनीता जी के सबसे ज्यादा करीब हैं। मेरे सुनीता जी के। सादिया, सना एंड कुलसूम, आई गेस। ऑलराइट। अगला आमना का नाम सवाल भूल है गए, आमना बहुत डांटेगी तुम्हें। अगला सवाल है एस से शुरू होने वाले 3 लड़कियों के नाम। फरा, फारिया, फजूल। अगला सवाल है 3 कलर्स जिनमें सुनीता जी सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। ब्लैक, रेड एंड ब्लू। ओके, अगला सवाल है आपके पार्टनर की 3 क्वालिटीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। गुड लीडर, गुड मैनेजर एंड वेरी गुड मदर। जबरदस्त। अगला सवाल है 3 चीजें जो आप खवातीन की सबसे पहले नोट करते हैं। हाथ, पाँव और अखलाक। जबरदस्त। अगला सवाल है गुड चॉइस। आखिरी 3 चीजें जो इंसान को थका देती हैं। चिक चिक, टेंशन
and जल्दी 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 ऑलराइट, दिस वाज हसन भाई का राउंड। तो हसन भाई का स्कोर क्या बना है? 10 out of 10 9 out of 10 भाई। 9 out of 10। और एक अच्छा, एक वैसे नंबर ये- और दे देना चाहिए स्पीड का। यार लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने गेम देख लिया, तो वो समझ आ बात गया। सच है। बहुत ये फर्क भाई पड़ता है। को स्टार्स का बस चले, है ना? ये है ना? साइड मैंने कभी नहीं देखी, ये हाँ अलग ही चल रही है आज माशाल्लाह। कोई बात नहीं, आप दोनों विनर्स हैं हमारी Women नजरों sports में, women, लेकिन हैं आप विनर, थैंक यू। तो क्या कहने। तो अगली गेम है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जैसे जानती हैं। इनको बता देते, पहले मैं गेम समझा देता हूँ, और अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ आप समझाएं। थैंक यू वेरी मच ना। तो होगा कुछ ऐसे कि हमारे पास चंद तस्वीर हैं कुछ मशहूर शख्सियात की, और कुछ इना के पास होंगी, कुछ मेरे पास, कुछ आपके लिए और कुछ आपके लिए। और आपको ज़बरदस्ती है कि उनकी कोई एक क्वालिटी अपने पार्टनर में डाल देनी है। तो वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको या तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ओके या फिर आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े। हाँ, So कोई you कोई can't ऑप्शन skip नहीं है। anyone. ओके ओके वाह वाह, चलें अब पहली इस दफा तस्वीर। हसन से स्टार्ट करें। करें जी, जी ना। ऑलराइट, मेरे पास है कुछ तस्वीर। हसन भाई क्या आप तैयार हैं बिल्कुल। उनकी क्वालिटी सुनीता जी में डालने के लिए? बिल्कुल। ओके, मतीरा। मथीरा जी। और मतीरा की कौन सी क्वालिटी है जो आंखें चुंधिया गई मेरे भाई की, क्या हो गया? कौन सी नहीं मैं मतलब she's fine the way she is. Yes. क्या डालूं? एक चीज। एक जिस तरह कभी कभार बोलती है बहुत फनी लगती है मुझे ना, जिस तरह एक बार आप मुझे बता दें ऐसे ऐसे जब बोलती है ना, आप तो चाहते हैं कि तो आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसी मैं funny चाहता नहीं, उसने कहा डालनी पड़ेगी तो मैंने डाल दी। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुड वन। मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन जबरदस्ती डालनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट। ओके, अगली तस्वीर है हमारे पास। ओहो, द वेरी फेमस मरियम नवाज। Oh, she's very pretty. Oh, Her skin maybe. इसका ग्रेस एक्चुअली इज Grace? हाँ मतलब नो The way she मैटर carries पॉलिटिशियन herself, है नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज ब्रिलियंट। ऑलराइट, वैसे तो सुनीता जी अपने आप को बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल, तरीके से yeah. कैरी करती हैं, बट इसको हम और प्लस 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 इनहांस कर सकते हैं यार। भाई सच्चे में सपोर्ट। ऑलराइट, She's right. लास्ट बट नॉट द लीस्ट तस्वीर है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड सज्जल अली की। Her acting. आई थिंक इसकी एक्टिंग स्किल्स ब्रिलियंट हैं, Acting तो skills. कोई भी चाहेगा कि सजल की एक्टिंग नेचुरल एबिलिटी जो है वो किसी भी में आ Absolutely. जाए, आ सो आई जाए। थिंक सुनीता वुड Definitely. It would I really totally compliment you, I agree. guess. Yes. जबरदस्त, नहीं। बेहतरीन जवाब, वेल डन। हमारी बारी है जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ जी मैं क्या बात? तैयार हूँ। जी, तो पहली तस्वीर है हमारे बहुत ही प्यारे यासिर। यासिर हुसैन का कौन सा आप क्वालिटी है जो देना ही देना है आपको हसन को? कॉमिक सेंस के टाइमिंग Humor, नहीं है। wit. हसन नहीं Hassan is not कॉमिक witty टाइमिंग that इतनी way. अच्छी नहीं है। इज बट आई एम सेइंग एक टाइमिंग होती है ना कॉमेडी की, वो कॉमिक टाइमिंग बहुत comic अच्छी है, timing, बिल्कुल। हाँ तो वो आप देना चाहेंगी? हाँ। लीजिए फिर अगली तस्वीर आ रही है हमारे प्यारे शेख रशीद साहब, द Q2। क्या इनके बारे में आप कहती हैं, क्या कौन सी क्वालिटी देना चाहेंगी? सिगार पीने का स्टाइल। I wouldn't want स्टाइल you तो to फिर start है, फिर smoking स्टाइल तो cigar. खूब स्टाइल बड़ा है वैसे, चलो वो Confident style है। Swaggy है। वो वाला स्टाइल कर लो। जो स्वैग है आप चाहेंगी Swag, के हाँ। Swag, हाँ। शेख रशीद, वाह वाह वाह, क्या बात है जी शेख और साहब, मैं खुद भी चाहूंगा जरा। स्वैगी आदमी हैं आप। अगली तस्वीर है जी हमारे बहुत ही प्यारे राज दुलारे खान साहब की। खान साहब बात है। रंगीन लग रहे हैं इस तस्वीर में, कौन सी क्या बात क्वालिटी है। देना चाहेंगी? Everything, his आप looks. क्यों सोच रहे हो है? यार आई लव दिस गाय। His charm. Well, Charm. Hassan is very charming. आई थिंक इट्स ये फ्लेयर। तो फिर जस्टिफाई करने वाली बात हो गई, अभी आपने कहा है नहीं तो। मगर अब क्या करें, वो आपने तस्वीर ही ऐसी दे दी है आगे। ओ चले यार, बहुत सारी तालियां खान साहब के लिए भी और मेरे भाई के लिए भी। और ये देखिए फिर आप, ये तो वो हैं, ये वो है, ये वही है, आंखों ब्यूटीफुल आईज यार। या ये वही है। सब मिलके बोले मैनकाइंड समथिंग इनके बाल। समथिंग इनके बाल इनके बाल चाहिए। इनके बाल। ऑल राइट, आई थिंक ये राउंड भी बहुत बेहतरीन खेला जी। सुनीता मेरे पास ने। एक आखिरी तस्वीर है, मैं दिखा के रहूंगा। हमायूं सईद साहब, जी बताइए हमायूं सईद साहब की कौन सी क्वालिटी देना चाहेंगे? आई थिंक स्वैग कोई भी में नहीं। इनका नाम आना चाहिए।
ओह मायो is a मायो यार. चले Okay. बहुत सारा स्वैग आज आपके पास आ गया है. घर जाएंगे आप ऐसा मतलब सीन ऑन हो जाएगा आपका. बहुत अच्छा खेल रही भाई. जबरदस्त. तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक से वापस आकर खेलेंगे हमारा बहुत ही गरम गरम रैपिड फायर राउंड. तो कहीं मत जाना. रैपिड फायर. Welcome back. You're watching the Couple Show Season 2. हमारे साथ है हसन अहमद एंड सुनीता अहमद. तो जी हाँ, मेरा एक सवाल है. गेम्स तो हम खेले ही जा रहे हैं माशाल्लाह. 13 साल हो चुके हैं शादी को. हसन भाई, सुनीता जी दोनों से सवाल है कि 13 साल में वो एक ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार मैंने सही शख्स चूज किया शादी के लिए. यार माय डिसीजन वाज सो राइट. एक नहीं, काफी मोमेंट्स थे ऐसे. बहुत अच्छी मदर, वर्किंग मदर है. मुझे ये बात बड़ी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि काम के साथ साथ घर को कभी इग्नोर नहीं किया. आई रियली लाइक दैट. एंड प्लानर बहुत अच्छी है. शी इज़ अ ब्रिलियंट प्लानर. मतलब हमारी जितनी वेकेशंस होती हैं, मैं एंग्जाइटी की वजह से मैं उनसे पीछे हट जाता हूँ और मैं इससे कहता हूँ तुमने जो करना है प्लान करो. आई विल टेक योर लीड ऑन दैट. तो शी इज़ गुड विद मैनेजिंग थिंग्स एंड शी इज़ अ गुड पर्सन ऑल इन ऑल. या माशाल्लाह. और इंसान का अच्छा होना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है. आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी बिल्कुल. फर्स्ट टाइम आई वुड से व्हेन माय फर्स्ट बॉर्न वाज बोर्न, माय फर्स्ट सन वाज बोर्न, तो वो उस वक्त रात में जब बच्चे बर्प करने के लिए हसन खुद उठता था. इवन विद आवर डॉटर, द सेकंड चाइल्ड, हसन की शूट्स होती थी सुबह, लेकिन फिर भी ही वुड से कि नहीं बर्प मैं करवाता हूँ सो दैट आई कैन स्लीप रात में. सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग. मुझे लगता था कि 5-10 मिनट में मैं फारिग हो जाऊंगा, लेकिन वो विद ज़ैना इट यूज्ड टू टेक अराउंड 1.5 hours 2 hours जस्ट टू गेट हर बर्प. वन बर्प. कुछ बच्चों को देर से होते हैं ना. 2-2.5 घंटे बाद मैं कहता चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने. क्या बात है. माशाल्लाह. और कोई एक ऐसी चीज जो 13 साल में अपने पार्टनर की नहीं समझ आई, आपको सुनीता जी की समझ नहीं आई, सुनीता जी को हसन भाई की समझ नहीं आई, यार ये क्या है? ऐसी भी चीजें हैं. मतलब कभी कभार आ भी गई है. बता दें. कभी कभार मुझे लगता है सुनीता जस्ट एक्ट्स ऑन हर ओन ना. मतलब बहुत सारे लोग होते हैं साथ में और सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन सुनीता अपनी धुन में चली जाती है, कर लेती है वो काम. एकदम डिसोन कर दिया बस. हाँ, और मैं पीछे खड़ा होकर लेकिन मैं कर लेती हूँ. बात ये कि आप कर लेना और फिर बाकियों को भी करा दे. अभी मेरी बारी, मैं बोल रहा हूँ ना. तुम्हारी तारीफें नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है. So when she does that, मैं कई बार you get amazed कि यार ये कैसी बंदी है यार, ये बस क्लिक कर लिया और ये क्या बकवास है. What is this? तो कुछ इरिटेशन होती है मुझे. कल भी हम एक फ्लाइट से वापस आए हैं, तो कल की ही बात है कि बस she would say कि आओ राकिन ज़ैना, और वो निकल जाएगी ना और आप पीछे खड़े हुए होंगे, सामान पड़ा हुआ होगा. मैं भी हूँ यार. हाँ, सामान भी पड़ा हुआ है, थोड़ी मदद, थोड़ा सा हाथ ही लगा दो. I know you can't pick it up, but हाथ ही लगा दो, थोड़ा सा make me feel कि you're there. जेस्चर ही दे दो यार. हाँ, नहीं. मैं कहती हूँ प्लानिंग मेरा काम है, एयरपोर्ट पे चेक इन वगैरह कराना तुम्हारा काम है. ओके. वो तो सही है. और एकदम ऐसे अनजान बन के निकल जाना, ये क्यों करते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एग्जैजरेट कर रहे हैं. सुनीता एक और सुनीता में बड़ी अच्छी क्वालिटी है, मानेगी कभी नहीं. She is never gonna admit to it. मतलब मुकर जाओ ना कि ये तो हुआ ही नहीं. कभी नहीं, हंसती रहेगी. देखो हंसती. स्वीट. तो आपका क्या कहना है? इनकी वो चीज जो आपको कभी समझ नहीं आई. नहीं, मुझे समझ सब आती है हसन की. बस हसन थोड़े से मैसी हैं, कपड़े जूते सब फैले हुए होते हैं. और अब मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता इन 13 सालों में मैं भी वैसी होती जा रही हूँ. मैं भी आती हूँ अपने कपड़े को. अच्छा, वैसे ये पहला कपल है जो कह रहा है कि अब मैं भी ऐसी होती जा रही हूँ, वरना सब कहते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं. मुझे लगा आप कहेंगे कि इन 13 सालों में आई थिंक अब उसको हो गया है कि यार नहीं इतना मैसी नहीं होना. मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं बेहतर हो गया हूँ. मैं अपने कपड़े तय करके रख रहा होता हूँ तुम्हारे सामने. मगर मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ ना, लेजी हो गई हूँ मैं. तुम हर why is everything about you? Why can't you things about me? एक तो अपनी बुराई कर रही हूँ, उस पे भी खुश नहीं हूँ. ओके, चले आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा. Both of you in these 13 years, apart from your
obviously having children is the most beautiful thing that can happen to one. लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जो इस रिलेशनशिप में अब तक का सबसे यादगार मोमेंट बन गया हो कि यार यू नो ये दिन देखा यार कमाल हो गया, वो कौन सा था? I think the time that we went on vacations was good, and the time that we went together for our 10th anniversary. हम लोग यूरोप गए थे, अरे वाह, तो उसमें भी सुनीता की ही प्लानिंग थी and Also, everything. when he came back from his kidnapping scene, I'm sure everybody knows about it. yeah, So that moment that when we also actually saw him coming back home, so that moment, I mean, I cannot forget that picture. in That was my a moment जब brain, मैं yeah. भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगा कि नहीं देख Oh my पाऊंगा. obviously, goodness. obviously. तो जब मैं आ रहा था तो मैं जब वो एक फिल्मों में कुछ मोमेंट्स दिखाते हैं, हमारे ड्रामों में भी दिखाते हैं, बिल्कुल जो कभी कभार हमें लग रहा होता है यार हम लोग बहुत ज्यादा ओवरली ड्रामेटिक हो जाते हैं, यू नो. Yeah. व्हेन एंडिंग सीन या तो बेटा माँ से बिछड़ के वापस आ रहा हो या हीरो हीरोइन से बिछड़ के Yes. और वाइस वर्सा, तो कभी कभार हमें लगता है यार ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं, इतना तो Exaggerate नहीं कर रहे होता, हैं. एग्जैजरेट Yeah. कर रहे हैं, राइट. बट आई एक्चुअली फेल्ट दैट मोमेंट कि मैं वहाँ, हम वी लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी, तो मैं अपने गेट पे खड़ा हुआ था एंड आई कॉल्ड अप माय मदर ऑन अ लैंडलाइन. आजकल लैंडलाइन का जमाना नहीं है, जी. तो उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी लैंडलाइन के नंबर पे ना, जब उन्होंने उठाया. तो आफ्टर 35 डेज आई सेड कि अम्मी मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ, किसी को भेज दें, बिकॉज मेरे अपने गार्ड्स, मेरी कोई 35 दिन की दाढ़ी थी, मुझे पहचान नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं भेजती हूँ. आई सॉ माय फ्रेंड्स कमिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. मतलब हम लड़कों में ये होता है ना यार, मतलब ये ज्यादा I know, इमोशनल I सेंट ही know. ना हो यार. बट आई स्टार्टेड क्राइंग एंड देन व्हेन आई सॉ हर, माय सन जो कि राकिन अब माशाल्लाह से ही इज 10, बैक देन ही वाज 1. तो आई सॉ हिम, आई सॉ माय मॉम एंड डैड एंड आई वाज इन सच एन इमोशनल स्टेट कि मुझे याद है मैंने अपने माँ बाप से लेकर, अपने एम्प्लॉयज से लेकर, अपने दोस्तों से लेकर, अपनी बीवी से लेकर, मैंने सबके पाँव छू के माफ़ी मांगी थी. Oh my goodness. मतलब मैं इतना इमोशनली I know. गॉन था. बट यस दैट इज वन डे दैट आई वाज रियली हैप्पी टू बी लिविंग, कि मैं जिंदा हूँ Oh my goodness. अमंग्स फैमिली. Allah bless you. तो हसन भाई इसी चीज को लेके मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी सारी चीजें होंगी जिसको लेके आप कितने ग्रेटफुल हो गए होंगे कि यार इतनी सारी नेमतें जिनको हम ऐसे ही जाने देते हैं कि हाँ ये तो है ना, फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बिल्कुल लेते हैं. और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इट्स बिन 9 years 11 years कि आपका ये वो. मैंने कहा दैट वाज वन पार्ट ऑफ माय लाइफ जिसने मुझे सिखाया. मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ओके. कि वहाँ से मेरा रिलीजन में बिलीफ भी स्ट्रांग हुआ, बिकॉज वहाँ पे मैं सिर्फ नमाजें और आयतुल कुर्सी और यही पढ़ रहा था मैं. तो वहाँ से मेरा नमाजों का रूटीन भी बेहतर हुआ एंड वहाँ से ग्रेटफुलनेस जो आपने बात की है, क्योंकि उससे पहले आई वाज अनग्रेटफुल इन अ वे दैट आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फ्रेंड्स. मतलब घर आना नहीं आना, शूट से ही निकल गए, फिर रात को 12-1 बजे आ रहे हैं, बच्चों का करना नहीं करना, सुबह स्कूल छोड़ना है नहीं छोड़ना. सो यू बिकम अनग्रेटफुल फॉर द लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन योर लाइफ. तो उसके बाद से आई थिंक सुनीता वुड एग्री एज वेल कि आई चेंज्ड, आई स्टार्टेड टू चेंज. वाओ. बट वो 2012 का वाकया है. आई वुडंट से कि आई कंप्लीटली चेंज्ड, वो स्टार्ट था एंड देन आई स्टार्टेड चेंजिंग. और अब जाके मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ जो मैं पहले था. ये और इसी सवाल को मैं सुनीता जी से पूछूंगी कि सुनीता जी 13 साल पहले वाली सुनीता क्या थी और अब 13 साल गुजर चुके हैं शादी को, अब कौन सी सुनीता है? क्या चेंजेस आई हैं जिंदगी में? मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा शायद चेंजेस नहीं आई, लेकिन आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है. लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आप हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल लड़की रही हैं. हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं आई. मैं पहले भी रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन अभी जो है मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा एम्पैथी सुनीता में बहुत आ गई है अब एज कम्पेयर टू बिफोर. क्योंकि आई थिंक सुनीता शी वाज वर्किंग सिंस द एज ऑफ 16. तो आप इतनी अर्ली एज में काम करना शुरू कर देना तो आप एक वो जिम्मेदाराना एटीट्यूड ही आपके अंदर आ जाता है. तो आप में से वो एक केयरिंग एंड एम्पैथी चीज वाली चीज निकल जाती है आप में से. बट शी नाउ आई कैन फील के अब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देखती है. शी हैज गॉटन बेटर. वेरी नाइस. ऐसे ही मोमेंट्स हैं जो हम और हमारी प्रोडक्शन और चैनल और लोग देखना चाहते हैं.
एंड दुआ करते हैं आप लोगों के लिए हम you सब so much. कि हमेशा ऐसे ही रहो थैंक यू एंड मे और अल्लाह ब्लेस आप यू लोग भी। ऑल द आप लोग Thank भी you so much. दिल से दुआ थैंक यू। यार। अगला सवाल है, अगर ये लोग हुकूमत में आ जाए तो इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री सूट करेगी? मतीरा। चलिए जी, हम शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड सुनीता जी के साथ। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। ऑलराइट, पहला सवाल है, इन एक्टर्स को एक्टिंग स्किल्स की बुनियाद पे रैंक करें। शहजाद शेख, मुनीब भट्ट, इमरान अशरफ, दानिश तैमूर। इमरान अशरफ, शहजाद शेख, मुनीब भट्ट और कौन है? दानिश दानिश तैमूर। दानिश। दानिश तैमूर। अगला सवाल है, अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आपके हीरो हैं हसन अहमद, तो आप उनके ऑपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट करेंगी? यमुना जैदी। यमुना जैदी। ग्रेट एक्टर। अगला सवाल है, अगर ये लोग हुकूमत में आ जाए तो इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री सूट करेगी? मतीरा। कौन सी मिनिस्ट्री सूट करेगी? मतीरा। सुनीता इज क्लूलेस। I'm clueless. मीरा जी। मीरा जी, no, I don't know. अली जफर। अली जफर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फवाद अफजल खान। ग्रूमिंग टैलेंट एजेंसी। No, but ministry would be education ministry में? एजुकेशन। अगला नाम है अजान समी खान। He's too young अभी भाई। फिर भी क्या देख के क्या लगता है? कुछ नहीं। I don't Ministry know, of I've Youth? never met him. I know he's a good singer. चले चले हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नहीं दे इनमें रहे, से अजान को कोई मिनिस्ट्री नहीं दे रहे हम। नहीं, इनमें मगर से मैं किस- उनको पर्सनली तो नहीं जानती हूँ ना, so I don't really know. इनमें से हीरो, ब्रदर, विलन के कैरेक्टर में किस किस को लेंगी? okay. साहिर लोधी, इमरान अशरफ, वहाज अली। वहाज अली हीरो, हीरो, साहिर लोधी ब्रदर ब्रदर, एंड विलन इमरान अशरफ। इमरान अशरफ विलन बनेंगे। ऑलराइट, आपका एक बहुत ही अच्छा ड्रामा चल रहा है, मोहब्बत दाग की सूरत। उसको आपने पंजाबी में बोलना है। पंजाबी में? यस। I have no idea. आप प्लीज आप हेल्प करें, सुनीता बहुत जी बहुत बोल ही आसान। आई देंगी। थिंक कुछ ज्यादा कोई फर्क आएगा ही नहीं। मोहब्बत दा की सूरह ऐसे बोलना है? नहीं वो क्या, मोहब्बत दाग दी सूरत। दाग दी सूरत। मोहब्बत दाग दी सूरत। ऑलराइट, अगला सवाल है, इनमें से सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि परफेक्ट हस्बैंड कौन है? फिरोज खान, बिलाल अब्बास। फिरोज खान, बिलाल अब्बास। ये चार लोग हो गए। दो ही नाम है। I'm sorry, I don't know Bilal Abbas, but I know Feroz, so I would say Feroz. ऑलराइट, अगला सवाल है, अगर आपको ड्रामा क्वीन का टाइटल किसी एक्टर को देना हो तो किसको देंगी? मीरा जी। मीरा जी को देंगे। एंड वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, वी हैव अ वेरी लॉन्ग रैपिड फायर राउंड। इन एक्टर्स को परफॉर्मेंस की बेस पे रैंक करें। किंजा हाशमी, हाजरा यामीन, हानिया आमिर, सबूर अली। हाजरा यामीन, सबूर अली, पहला नाम क्या था? किंजा हाशमी, किंजा हाशमी, and who's the last one? हानिया आमिर। हानिया आमिर। हानिया आमिर। ऑलराइट, आपके हिसाब से सबसे देखिए ये रैपिड फायर राउंड हो रहा है, जो Let it नाम be याद rapid. आ रहा है ना वो मैंने बोल दिया। Yes. तो वैसे मैं पहले बताता चलूं, डिप्लोमेटिक है। शी वुड नेवर वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी कि नहीं ये अच्छी नहीं है। अच्छा, वैसे वो Good अभी enough. तक बहुत अच्छी अच्छा बात. खेल रही हैं। Good choice. अगला सवाल है, इनमें से किसको कमबैक करना चाहिए है एक्टिंग में? रीमा, आयशा खान, सनम बलोच। ओए होए होए होए। ओह, ये तो तीनों को आना चाहिए भाई। किसी एक का सबको। नाम। सनम बलोच। सनम बलोच को वापस आना चाहिए। अगला सवाल है और ये हमारा आखिरी सवाल है, किस कपल की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी है? यासिर इकरा, एमन मुनीब, सज्जल आहद। एमन मुनीब। एमन मुनीब। ऑलराइट, वी आर डन विद द रैपिड फायर राउंड एंड अब बारी है हसन भाई की। बहुत अच्छा खेले आप, वेरी नाइस, यू एंड थोड़ा फायर, बट आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हसन। हाँ जी, तो जी आप रेडी हैं? बिल्कुल। वो क्या बात है जी। इन एक्ट्रेसेस को परफॉर्मेंस की बेस पर रैंक करना है आपने। नाम है हिबा बुखारी, हानिया आमिर, सबूर अली और मतीहा इमाम। मदिया इमाम।
सबूर अली, हिबा बुखारी एंड हानिया आमिर। वाह, दोनों की बहुत वेरी गुड। दोनों ने हानिया आमिर को आखिरी नंबर पे रेट किया है। हानिया आप मिर्चें The rest लगा is on लें, you. तीली तीली लगा दें। इनमें से एक एक्ट्रेस जो कि आपको लगता है कि शायद फ्यूचर में परफेक्ट हाउसवाइफ बने, अलीज़े शाह, हरीम शाह टिकटॉकर, मदिया इमाम या उशना शाह? मदिया इमाम। मदिया इमाम, ओके। कौन है इंडस्ट्री में जिसको आप गॉसिप किंग या क्वीन का टाइटल देना चाहेंगे? आई हैव नो ऑप्शंस। नो। ओके। ओपन ग्राउंड हो जाता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। किंग एंड क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री। नो, द गॉसिप क्वीन एंड गॉसिप के गॉसिप क्वीन। ओह, मैंने तो जितने लोगों के साथ काम किया वो सभी गॉसिप करते हैं। कोई एक आपको किसी यार। रीसेंट प्रोजेक्ट से याद आ रहा हो? किसकी तरफ इशारा है आपका? आई डोंट नो। नहीं, अब सभी करते हैं यार। मैं तो जिससे साथ काम किया है। One name, any name. असफर रहमान फॉर द असफर रहमान, ओके। अगर आपको एक रोमांटिक फिल्म में कास्ट किया जाए तो आप अपनी को एक्ट्रेस इसमें से किसको चूज करेंगे? आप ऑप्शंस हैं, खुश हो जाएं। ओके। किंजा हाशमी है, इकरा अजीज है, सोनिया हुसैन है और महविश हयात है। महविश हयात। महविश हयात को अपने ऑपोजिट कास्ट करना चाहेंगे। गुड वॉइस। ओके, किताब है हमारे पास, हाउ टू साइन अ गुड प्रोजेक्ट। राइट। क्या लगता है किसको इंडस्ट्री में इस किताब की अशद जरूरत है कि आप दे देंगे उसे? मुझे। ओके, हमारे पास नहीं है वरना हम देते। ओके, 3 पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके नाम से आप बहुत जिनके काम से आप बहुत इंस्पायर होते हैं। अच्छा, नो ऑप्शंस या? वो अब आप ये तो आपको पता होगा। नुमान एजाज, युमना जैदी एंड कवि साहब। हाँ, कवि साहब, यू लाइक कवि साहब a lot? कवि साहब ठीक है। आई थिंक दीज टू से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। नुमान भाई सबसे ज्यादा होता है। नुमान भाई एंड युमना युमना ईसा। जैदी। या दोनों बहुत पाकिस्तानी एक्टर्स हैं और नुमान भाई तो मैं कहता ही हूँ कि एक्टिंग की दुकान है वो तो क्या बात है। ओके, चलें पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम बताएं। ओके, उस्मान बुज़दार। अगर एक दिन के लिए आपको एक एक्टर की लाइफ जीने का मौका मिले तो कौन एक्टर होगा कि आप चाहेंगे कि आप शुक्म करके उसके अंदर चले जाएं और उसकी जिंदगी जिएं? टॉम क्रूज। नाइस। मेरे भी दिल में कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं। ओके, एक ऐसा एक्टर कोई भी जिसने गाना गाया हो रिसेंटली और आपका दिल किया हो कि ना गा यार, रहने दे। अच्छा, गाना ना गाए। मैं कहना चाह रहा था एक्टिंग ना करे। नहीं, गाना गाया। आजकल सब एक्टर्स गाना गाते हाँ। हैं। मैं भी ये गुस्ताखी बार बार करता हूँ। तो कौन है वो एक्टर जिसको आपको लगता है कि नहीं यार छोड़ो, मतलब आप एक्टिंग करो? एक्टिंग ही सही है, गाना छोड़ दो। नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे सिंगर्स को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे अजान समी खान को एक्टिंग नहीं करनी नहीं। चाहिए। ओके, क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज मैंने देखा उनका ड्रामा जो आप तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि हाँ, but I think he is weak. I think ओके so. And he's a very good singer. So Yeah. He's a very good music composer actually. He's a very Yeah. good composer. Yeah. so he should stick to that. I've never heard him sing. He गाया also, उसने? Yeah. He also sang. Yeah. I think he's a very good composer. ओके ओके, जो एक एक्ट्रेस जो आपके मुताबिक बहुत ही मुश्किल सांस बनेंगी आगे जाके। Oh, interesting. मुश्किल सास। एक एक्ट्रेस जो कि आगे जाके चाहे आपको बहुत, लगे जितने भी सालों मुझे बाद, पता है लेकिन बहुत शिद्दत से तुम्हारे दिल में एक नाम होगा। बोल देता हूँ, याले सरहदी। I thought you'll say somebody else's name. Oh, tell me. याले याले याले। हाँ, इफ़त उमर as well. इफ़त उमर आपको Oh, लगता है she'll be a बहुत ही terrible sass. Oh, Terrible oh, sass. yes. नो कमेंट्स। ओके, कुछ सवाल ले गए हैं, जल्दी से पूछ सकते हैं। एक एक्टर जो बिल्कुल फ्री है लेकिन हर वक्त बिजी रहने की एक्टिंग करते हैं। That's a tough one. ये तो किसी के दुखती दक पे आप हाथ रख नहीं यार, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? कोई ज़हन में आ रहा होगा वाला? नहीं, लोग तो बहुत आ रहे हैं लेकिन आई कांट से बिकॉज़ नहीं अपना ही नाम ले लेते हैं। हाँ, इससे चले। बेहतर, हाँ। नहीं है, वो फ्री नहीं है लेकिन बहुत बिजी रहने की एक्टिंग करते रहते हैं। कोई ऐसा ना? वही यार सवाल हो सारे गया। बेचारे सोशल मीडिया पे करते हैं, यू नो, एवरीवनस हैविंग अ वेरी हिप एंड हैपनिंग लाइफ। या तो आई थिंक इट्स चलो, आई लेट यू पास। हाँ, प्लीज
एक सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम पे जिनके आपको लगता है कि यार ये फॉलोअर्स ना कुछ ज्यादा ही है, पता है ये कहीं खरीदे तो नहीं। कि जेन्युइन ही है आई गेस। मुझे एमन और मुनीब के लगते हैं कि फॉलोअर्स आर ये खरीदे हैं उन्होंने, अनऑर्गेनिक जिसे आप कह लेते हैं। उन्होंने के खरीदे हैं। हाँ। ओके ओके। एक एक्टर जो बहुत ही खड़ूस किस्म का ससुर बनेगा। खड़ूस किस्म का ससुर बनेगा। हाँ। मैं। ओके जी, बहुत ही कमाल खेला यार, असर वेरी डेयरिंग एंड वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी ऑनेस्ट। इतना ऑनेस्ट बहुत कम ही लोग हुआ करते हैं, लेकिन जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं। तो अगर किसी को बुरा लगा है तो डायरेक्ट हसन से बात करो यार, हमारा क्या लेना है। मुझे लगता है जिनको बुरा लगेगा वो भी हसन भाई तक नहीं आएंगे। हाँ। कि नहीं यार जाने दो, कहीं यार बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा इसके लिए भाई। नहीं, उनको मैटर नहीं करेगा कि मैंने कुछ बोला है कि नहीं बोला है, बिकॉज आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू एनीबॉडी। सर ये मैं आपको दिल से अगर मैं बताऊं ना तो ये एपिसोड ऑनर होने के बाद पता चलेगा। और आप यकीन करें, आप कहीं भी हो आपको पता चल जाएगा ये आपको। बट थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए, हमें बहुत अच्छा Thank लगा। you so Oh, it's a much. pleasure. बहुत मजा Thank you आया। so much. Thank you. बहुत ही guys. कैंडिड गुफ्तगू करने का, एंड थैंक यू सो मच कि आप आई। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच वंस Thank अगेन you, फॉर thank you कमिंग टू द so शो। और हम डांस करेंगे और डांस करते करते एक्स्ट्रा करेंगे। ओके जी, एक हुक स्टेप होता है जी हमारे शो में, और क्योंकि आप लोग मेहमान हैं तो हुक स्टेप आप लोग करेंगे। कहते ना आंखों से समझ लेना, बातों से कोई तो